वी आर ऑन आवर लेक्चर नंबर 23। अच्छा, इसके अंदर ना लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है कि जो शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होते हैं। एक तो मैं उनको समराइज़ करूँगा, समराइज़ जस्ट इन 2 और 3 मिनट्स। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहले हम, चूँकि मैंने बताया था शुरू में कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसको 2 पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं। इसको हम 2 पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं। एक होता है चाइल्ड डेवलपमेंट और एक होता है ह्यूमन लर्निंग। ह्यूमन लर्निंग लर्निंग ऐसे ही होगा, चलें खैर, लर्निंग। इसको ह्यूमन डेवलपमेंट भी कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, और मिक्सअप करके पूरी एजुकेशनल साइकोलॉजी को ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक तो हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे जिसमें हम ना डेवलपमेंट क्या होती है इस के ऊपर काफ़ी बात करेंगे, और दूसरा हम ह्यूमन लर्निंग के अंदर हम लर्निंग थ्योरीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं एक्चुअली। तो ये जो बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म है, चूँकि ये इससे पहले जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर थे उनमें मैं लर्निंग के ऊपर बात कर रहा था। मैंने लर्निंग थ्योरीज़ जो हैं या ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी को उस लर्निंग के पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया, तो मैं चाह रहा था कि मैं बिहेवियरिज्म को कंप्लीट करूं, लेकिन बिहेवियरिज्म की अब जो 2 थ्योरीज़ हैं, स्किनर और पावलोव की, उनको हम लर्निंग थ्योरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थॉट के बल्कि ज़रूरी भी है कि हम पहले ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ें। तो हम पहले ह्यूमन डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर, उसके बाद हम लर्निंग थ्योरीज़ के ऊपर जाएंगे। लेकिन जो पिछला लेक्चर है हमारा, चूँकि वो बिहेवियरिज्म की लर्निंग थ्योरीज़ के ऊपर, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट के ऊपर ही था, उसको ज़रा समअप करते हैं। समअप इन सेंस के जो रीइंफोर्समेंट हैं या जो रीइंफोर्समेंट है उसके 2 शेड्यूल्स होते हैं जी। 2 शेड्यूल हैं, एक कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट होती है और एक पार्शियल रीइंफोर्समेंट होती है। कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट शुरू में इफेक्टिव होती है, फिर उसकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है, इसकी वजह से कि बच्चा प्रेडिक्ट कर लेता है, बच्चा बोर हो जाता है, ग्रिडी हो जाता है। उसके बाद जो दूसरी रीइंफोर्समेंट है वो है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट के भी आगे 2 शेड्यूल्स हैं। एक वो दी जाती है फिक्स्ड रेशो इंटरवल की बेस के ऊपर, एक रेशो की बेस के ऊपर, और रेशो को आगे फिर मज़ीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक फिक्स्ड रेशो के हिसाब से रीइंफोर्समेंट दी जाती है, मतलब जब भी दिया तब 10 रुपये दिए, ये 100 रुपया ही इनाम में देना है, इससे कम ज़्यादा नहीं देना। और वेरिएबल रेशो से मुराद ये है कि आपने कभी 10 रुपये दे दिए इनाम में बच्चे को, कभी 100 रुपये दे दिए, कभी पनिशमेंट में 1 स्टिक मारी, कभी पनिशमेंट में आपने 5 स्टिक्स मार दी, तो ये होगा वेरिएबल रेशो बेस्ड रीइंफोर्समेंट। और इंटरवल बेस्ड रीइंफोर्समेंट से में भी 2 चीज़ें हैं, एक फिक्स्ड इंटरवल होता है रीइंफोर्स करने का, और एक वेरिएबल इंटरवल होता है। फिक्स्ड री इंटरवल सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है और सबसे ज़्यादा इनफेक्टिव है। उसमें बच्चे को आइडिया हो जाता है कि मुझे 2 दिन बाद इनाम मिलेगा, 2 दिन बाद, हर 2 दिन बाद छोड़ के मैं काम करूँगा, फिर काम नहीं छोड़ूंगा। इस वजह से उसको मोस्ट इनफेक्टिव कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप पिछले लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज़ करिएगा, उनके 1 लाइनर नोट्स बनाएं और सारे पॉइंट्स को याद रखें। ठीक होगा जी। उसमें से क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाता है कि विच वन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड विच वन इज़ नॉट द मोस्ट इफेक्टिव। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जी ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, ग्रोथ क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट से बेसिकली मुराद ये है कि इंसान की जो, चूँकि हम इंसान के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट से मुराद ये होगा, या चाइल्ड डेवलपमेंट कह लें या ह्यूमन डेवलपमेंट, एक ही बात। ह्यूमन डेवलपमेंट से मुराद है इंक्रीमेंटल चेंजेस। इंक्रीमेंटल का मतलब जो बढ़ती हैं, इंक्रीमेंटल चेंजेस इन द ह्यूमन बॉडी शेप एंड थिंकिंग। इंसान की थिंकिंग, उसकी बॉडी, उसके बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी शेप, उसकी पर्सनैलिटी, उसके इमोशंस के अंदर जो भी चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस को डेवलपमेंट कहा जाता है। यूजली जो डेवलपमेंट है ये इंक्रीमेंटल होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना 2 चीज़ें होती हैं, एक इसको ह्यूमन डेवलपमेंट भी कहा जाता है, एक इसको ह्यूमन ग्रोथ भी कहा जाता है। अब दो पर्सपेक्टिव हैं। अभी हम पहले पढ़ेंगे कि ये जो डेवलपमेंट होती है ना,
इंक्रीमेंटल चेंजेस, जो चेंजेस हैं बट एक इंसान के अंदर जो इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं, इस वजह से इसको डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ये जो चेंजेस हैं ना, इनकी कुछ डोमेन्स हैं। मतलब एक कोई भी इंडिविजुअल है तो फिजिकली डेवलप होता है, ठीक है। फिजिकली डेवलपमेंट से क्या मुराद है कि आपकी हाइट बढ़ती है, ठीक है, आपकी एज बढ़ती है, आपका जो साइज़ है वो बढ़ता है, आपका वेट बढ़ता है। वेट इंक्रीमेंटल भी है और डिक्रीमेंटल भी है, कम भी होता रहता है, ठीक है, डेफिशिएंसी भी होती है इसमें। तो ये जो फिजिकल डेवलपमेंट है इसको एक्चुअली क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, मैं बात क्या कर रहा हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट से मुराद होता है कि किसी भी इंसान या इंडिविजुअल के अंदर जो चेंजेस होती हैं ओवर द एज, और ये चेंजेस यूजली इंक्रीमेंटल होती हैं। मसलन आपका साइज़ बड़ा है, आपकी हाइट बड़ी है, तो आपकी हाइट बढ़ेगी, कम नहीं होगी, कभी कम नहीं हो सकती, ठीक है। आपका वेट कम हो सकता है ऑल्दो, और इसी तरह जो आपकी एज है ये बड़ी है, ये कम नहीं हो सकती। तो ऐसी चेंजेस जो कि इंक्रीमेंटल इन नेचर हैं, इनको ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जाता है। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ये होने वाली चेंजेस फिजिकल भी हो सकती हैं, ये कॉग्निटिव भी हो सकती हैं। मसलन इंसान की जो सोच है वो भी डेवलप होती है एज के साथ साथ, उसके इमोशंस भी डेवलप होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। तो इस वजह से ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इसकी कुछ डोमेन्स हैं। यूजली ह्यूमन डेवलपमेंट को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया जाता है। कितनी डोमेन्स में? 3 डोमेन्स में। और वो 3 डोमेन्स कौन कौन सी हैं? उनमें से सबसे पहली है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट से मुराद है कि आपकी हाइट, एज वगैरह का, आपके साइज़ वगैरह का, आपके बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलप होना, इंक्रीज़ होना, ठीक है, या चेंज होना। यूजली ये जो फिजिकल डेवलपमेंट्स हैं, फिजिकल डेवलपमेंट्स ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होती हैं। जैसे कि आपकी हाइट है, जब आप 10 साल के होते हैं तो आपकी हाइट 3 फुट हो सकती है। जब आप 25 साल के होते हैं, ठीक है, 10 साल के हैं, तो आपकी हाइट कितनी होगी? 3 फीट होगी, 4 फीट होगी। जब आप 25 साल के हो जाते हैं तो आपकी हाइट जो है वो कितनी होगी? वो आप कह लें 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, डिपेंडिंग अपॉन योर हेरिडिटी। डिपेंडिंग अपॉन, यहाँ मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? डिपेंडिंग अपॉन योर हेरिडिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन योर एनवायरनमेंट। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। आपके एनवायरनमेंट और आपकी हेरिडिटी की बेस के ऊपर आपकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ होती है, ये कम नहीं हो सकती। हाँ, ये एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाके स्टेगनेंट हो जाती हैं। ये जो फिजिकल डेवलपमेंट है ये स्टेगनेंट तो हो जाती हैं लेकिन कम नहीं हो सकती। जैसे कि आपकी हाइट है ये 5.7 है, तो 5.7 से ऊपर तो जा सकती है लेकिन 5.7 से नीचे नहीं हो सकती, अनलेस देयर इज सम इंसिडेंट, अल्लाह माफ़ करे। तो ये इंक्रीमेंटल है और स्टेगनेंट हो सकती हैं लेकिन ये डिक्रीज नहीं हो सकती, ये बात याद रखिएगा। ये क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं। और ये जो क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, ये जो क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट्स हैं, ये आपके बॉडी के साइज़ और शेप वगैरह में होती रहती हैं, ठीक है। इस वक्त चूंकि ये क्वांटिटेटिव इन नेचर हैं इसलिए इनको कहा जाता है ग्रोथ, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक फिजिकल डेवलपमेंट है, ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट है। आप यूँ समझें कि ग्रोथ इस तरह एक बड़ा साइकिल है और डेवलपमेंट एक बड़ी चीज़ है, ब्रॉडर चीज़ है, इसके अंदर जाके कहीं पे ग्रोथ आती है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंशिएशन भी बहुत ज़रूरी होता है। एग्जामिनर भी पूछता है इसके बारे में और इंटरव्यूज़ में भी इसके बारे में पूछते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में आप बताइए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि ग्रोथ एक फिजिकल एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का, ठीक है, और ये एक इंक्रीमेंटल चेंज है, ठीक है। ये स्टेगनेंट हो सकती है लेकिन कम नहीं होती, जबकि कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो कम हो सकती हैं, ग्रोथ नहीं कम होती, ठीक है। और दूसरी बात, ग्रोथ क्या है? ये क्वांटिटेटिव फिजिकल चेंज है। इसकी एग्जांपल क्या है? आपकी हाइट का बढ़ना, आपकी एज का बढ़ना, ठीक है। ये क्या है? आपकी फिजिकल चेंजेस हैं। ग्रोथ क्या है? आपकी फिजिकल चेंजेस। और कौन सी चेंजेस? इंक्रीमेंटल चेंजेस। इंक्रीमेंटल का चीज़ ये चेंजेस का मतलब ये बढ़ती हैं, ये कम नहीं होती, ठीक है। तो एक बात हो गई। अब दूसरी डेवलपमेंट, एक फिजिकल डोमेन हो गई, इसको फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल डोमेन कहेंगे। तो 3 डोमेन है। दूसरी जो डोमेन है ना डेवलपमेंट की, उसको कहा जाता है कॉग्निटिव डोमेन। दूसरी डोमेन कौन सी है? कॉग्निटिव डोमेन। यानी कि दूसरी तरह की जो डेवलपमेंट है वो कौन सी डेवलपमेंट है? वो फिजिकल डेवलपमेंट है। वो कौन सी डेवलपमेंट है? कॉग्निटिव
डेवलपमेंट है आपकी, कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव का वर्ड निकला है कॉग्निशन से, कॉग्निटिव का वर्ड है कॉग्निशन से। और एक्चुअली ये जो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये इट इज़ रिलेटेड टू लर्निंग। ठीक है, लर्निंग किस तरह से होती है ये कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आता है, इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एजुकेशन के अंदर शामिल होती है। ये लर्निंग थ्योरीज बताती हैं हमें कि किस तरह से लर्न होता है, किस तरह से कॉग्निशन डेवलप होती है। कॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग, कॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग, सोचना, किसी चीज़ को समझना, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सोचना क्रिएटिवली, क्रिटिकल थिंकिंग भी इसमें हो सकता है, इसमें क्रिएटिव थिंकिंग भी आता है और बहुत सारी थिंकिंग के टाइप्स हैं। इसी तरह आपकी इंटेलिजेंस और मेमोरी, ये जो सारे वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स का तल्लुक कॉग्निशन के साथ है। तो कॉग्निशन क्या है? एक्चुअली कॉग्निशन का जो मोस्ट सिमिलर मीनिंग है वो थिंकिंग है, बट तो कॉग्निशन के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी आती है, आपकी डिसीजन मेकिंग भी आती है, आपकी इंटेलिजेंस भी आती है, आपकी मेमोरी भी आती है। ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं ये कॉग्निशन के हैं। तो कॉग्निशन क्या है? बेसिकली कॉग्निशन एक मेंटल प्रोसेस है, याद रखिएगा। तो कॉग्निशन की डेफिनेशन भी पेपर में आती होती है। कॉग्निशन का लिटरल मीनिंग या एक लफ्जी माना क्या हो सकता है? थिंकिंग, यानी कि सोचना, और सोचने का तल्लुक दिमाग के साथ है। सोचने के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी थिंकिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मेमोरी, ये सारी चीज़ें आती हैं, याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो डिस्कस की हैं ये कॉग्निशन का एस्पेक्ट हैं। और कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन इज़ अ मेंटल प्रोसेस। Cognition is a mental process of thinking, understanding, intelligence and memory। याद रहेगा इंटेलिजेंस क्या होती है, किस तरह की होती है, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी किस तरह से डेवलप होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर बढ़ती हैं, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर पढ़ी जाती हैं। तो जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती है आपकी कॉग्निशन भी ज़्यादा होती है। जैसे आपकी हेरिडिटी जो है, आपकी हेरिडिटी, आपके वालिदैन लायक होंगे तो पॉसिबल है आप भी इंटेलिजेंट हो, आपके वालिदैन की मेमोरी अच्छी है तो पॉसिबल है आपकी मेमोरी भी अच्छी हो। तो आपकी हेरिडिटी की वजह से भी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इसी तरह आप अगर एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, मसलन आपके पास आईटी है, आपके पास आईटी गैजेट्स हैं, आपके आसपास के पढ़े लिखे, आपके आसपास के लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये चीज़ भी आपके कॉग्निशन, आपकी मेंटल कैपेसिटीज़, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मेमोरी को अफेक्ट करेंगी और पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगी। तो कॉग्निशन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या, थिंकिंग किस तरह से बढ़ती है, मेमोरी किस तरह से बढ़ती है, इंटेलिजेंस किस तरह से बढ़ती है, और इन तीन फैक्टर्स का, एज का, हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का कॉग्निशन के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो डेवलपमेंट जो है इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, डेवलपमेंट को ना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कहा जाता है। और डेवलपमेंट इज़ एन इंक्रीमेंटल प्रोसेस in which we discuss या in which we study about the human physical growth, cognitive growth। और तीसरे नंबर पे क्या आ जाती है, तीसरी डोमेन कौन सी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर? हम और क्या पढ़ते हैं? तीसरी डोमेन को बोला जाता है सोशो इमोशनल डोमेन, या इसको सोशो इमोशनल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, इसको सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल डोमेन भी कहा जाता है। बाज़ जगह पे इसको सोशो और इमोशनल को अलग अलग करके पढ़ा जाता है, लेकिन सोशो इमोशनल डेवलपमेंट एक डोमेन अलग इकट्ठी है। सोशो से मुराद क्या है कि आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आप सोशलाइजेशन कैसे करते हैं, आप लोगों के साथ सोशलाइज कैसे होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, दोस्तों के साथ, पीयर्स के साथ, ठीक है, इन सब फेलोज़ के साथ, ठीक है, इन सब के साथ आपका मेल जोल किस तरह का होता है। तो ये जो मेल जोल है ये भी डेवलपमेंट का, ह्यूमन डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। तो हम जहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डोमेन की थ्योरीज पढ़ेंगे वहीं पे हम सोशलाइजेशन की थ्योरीज भी पढ़ेंगे। सोशलाइजेशन की थ्योरीज के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारा पीयर्स के साथ किस तरह का बोलचाल है, कब डेवलप होता है, टीचर्स के साथ कब डेवलप होता है, और बाकी थ्योरीज। और दूसरी है, इसमें वर्ड है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट से मुराद ये है कि हम डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, हमारे रिएक्शंस किस तरह के होते हैं, ना सिर्फ हमारे रिएक्शंस, हमारी हैबिट्स, हमारे एटीट्यूड्स किस तरह से किसी एक ख़ास सर्टेन सिचुएशन के अंदर बिहेव करते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं,
ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, जिसमें हमारा फियर भी आ जाता है, हमारी जॉय भी आ जाती है, हमारी जेल्स